हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम ओजोन लेयर डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या हो सकता है उसको हम कवर करेंगे। ओजोन परत क्षरण के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए 1885 में ब्रिटिश के एक जो है दल था, उनका एक ग्रुप था, उन्होंने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ये देखा कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन जो होल है उसका जो है उन्होंने कंफर्मेशन किया कि एक ओजोन होल मिल रहा है कहाँ पे, अंटार्कटिका के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ओजोन परत क्षरण के पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर होने का खतरा होता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी यूवी रेडिएशन अगर शरीर पे पड़ते हैं तो डीएनए में जेनेटिक जो है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोलते हैं उसको, आनुवंशिक उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, हमारे डीएनए में जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है जो त्वचा कैंसर का कारण बन सकता है। अब देखिए सूर्य की जो यूवी रेज होती है वो इसको हम सेगमेंट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, UVA, UVB एंड UVC। ठीक है, UVA एंड UVB जो होता है वो त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, लेकिन UVC जो है वो अत्यंत घातक होती हैं। तो त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं UVA और B, लेकिन C जो है बहुत ही ज्यादा घातक होती है, परंतु पृथ्वी सतह तक नहीं पहुंचती है C। ठीक है, UVB किरणों से जीवधारियों पर कौन से प्रभाव पड़ते हैं हम देख लेते हैं। देखिए UVB से पड़ने वाले प्रभाव, पहले तो है जीन उत्परिवर्तन, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है, पौधों की वृद्धि में रुकावट हो जाएगी, स्किन कैंसर हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, सनबर्न हो जाएगा, प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर हो जाना है ना, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगी, पत्तियों की क्षति हो जाएगी, आनुवांशिक जो है दोष हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें UVB से हो जाती हैं। ठीक है, ओजोन लेयर या ओजोन परत सूर्य की उच्च आवृत्ति यानी कि बहुत हाई इंटेंसिटी की जो यूवी रेज होती हैं प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है जो पृथ्वी के जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। तो देखिए जो ओजोन लेयर के अभाव में जो यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो क्या होता है कि सीधे डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग पे पहुंच के उसको नुकसान पहुंचाती है। तो ओजोन देखिए, ओजोन है ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, 1, 2 एंड 3, 3 मॉलिक्यूल्स इसकी ओजोन की आणविक संरचना है ये। लेकिन यदि जो ओजोन है की मात्रा गैस के संदर्भ में ले तो यह विषैली होने के कारण पृथ्वी की सतह पर जैविक जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो ये विषैली गैस होती है, इसलिए जो हमारी लिविंग जो लाइफ है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है किस चीज़ का? ये त्वचा के कैंसर का। ठीक है, स्किन कैंसर का कारण हो सकता है। जो आपका पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो शरीर के पड़ने पे डीएनए में जो है म्यूटेशन कर देती है, आनुवांशिक परिवर्तन हो जाता है जो त्वचा के कैंसर का कारण बन जाता है। यूवी रेज जो होती है वो समांतर 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अभी हमने देखा था UVA एंड B। UVC जो है वो अर्थ तक नहीं पहुंचता लेकिन बहुत ही ज़्यादा घातक होता है ये। UVA और B भी हमारे त्वचा पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ओजोन जो है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करता है। दोनों सही आवश्यक है क्योंकि फिर ह्यूमन बीइंग या लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखिए ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेता है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होता है। और ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो जैविक जीवन को अत्यंत क्षति पहुंचाएगी। इस दृष्टि से जो कथन और कारण हमारा दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, वैज्ञानिक की निम्न टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? तो ये ब्रिटिश की टीम ने ये चीज़ लगाई थी। ठीक, किससे लगाया था? टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन होल का पता लगाया। ठीक है, छोटा सा पार्ट था, ये कवर हो गया। अब हम करेंगे वन और वन्यजीव। क्या करेंगे? वन और वन्यजीव नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।